हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है 25 दिसंबर। बहुत ही ज़्यादा आपको पता है स्पेशल डे होता है ये, क्योंकि आज है क्रिसमस। तो मैं तैयार हो रही थी तो आरव हमें वीडियो बना रहा था और मैं सोची तो खाली ऐसे मजाक कर रहा है, क्योंकि वो थोड़े यहाँ पे ना कुछ बोल भी रहा था। और मैं रेडी हो रही थी, वो तो हो गया था रेडी, मैं हो रही थी, मैं शूज़ वगैरह पहन रही थी, तो वीडियो बना रहा था और कुछ कुछ बोल रहा था। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो रहा था, मैंने पहन लिया अपने बूट, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पहन रही थी मैंने बूटों को। सर्दियों में ही पहने जाते हैं ना, बाकी गर्मियों में तो नहीं पहनती मैं। तो कोट वोट हमने डाल लिया है, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। और मैंने आज पहना है ये रेड कलर का स्वेट शर्ट बोल सकते हैं इसे, क्योंकि आज है सेंटा का दिन, मतलब क्रिसमस है ना, तो उस दिन रेड कलर ज़्यादा होता है ना, रेड और वाइट। तो मेरे पे रेड कलर की ये पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसी को आज पहन लेते हैं, जो कि ठीक लग रहा था, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहना था ब्लैक कोट, तो उसके साथ अच्छा मैच हो रहा था, और ब्लैक पैंट ही है, तो मतलब कॉम्बिनेशन ठीक हो रहा था। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और आरब बनाने पे लगा हुआ था उस वीडियो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो, तो मैं अपनी धुन में तैयार हो रही थी, मैं उस मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ये ऐसे ही बना रहा होगा। तो बस हम आज जा रहे घूमने, क्योंकि कल से आरव ज़िद कर रहा था कि उसको कहीं मॉल में घूमने जाना है। तो कल हमने पहले प्लान बनाया था कल का, तो फिर जा नहीं पाए थे उस दिन। कल का तो मैंने ब्लॉग ही कुछ नहीं बनाया, तो फिर मैंने सोचा चलो आज ही चलते हैं। और आज मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है रास्ते में भी, और हर जगह भीड़ ही रहती है आज, क्योंकि आज है स्पेशल डे। तो फिर होता ही जैसे न्यू ईयर में क्रिसमस के दिन, ऐसे दिन ना, मतलब कहीं जाओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मार्केट में भी और कहीं भी दुकान वगैरह जाओ। तो यहाँ पे हमें दो तीन काम है। वैसे तो हमें इनको एक अपने लिए बैग लेना है, आरव के लिए भी बैग लेना है मुझे छोटा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्कूल में वो जाता है ना खाली वाटर बॉटल लंच लेकर, तो बैग जो स्कूल बैग है वो बहुत बड़ा होता है ना। तो मैंने कहा एक छोटा सा उसके लिए बैग ले लेंगे, और उसके लिए एक ट्रैक सूट भी लेना था। तो आरव ने भी रेड जैकेट पहनी है, मैंने रेड ये स्विप शर्ट पहना है, तो हम लोग मैचिंग हो रहे थे। तो ये है परेड ग्राउंड, और यहाँ पे ना चर्च है इसके सामने ही, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, क्योंकि आज क्रिश्चियनों का त्यौहार है, तो फिर होता ही है ना, लोग सब क्रिश्चियन जितने भी होते हैं सब चर्च में जाए रहते हैं प्रे करने के लिए। और हम आए हैं यहाँ पे तिब्बती मार्केट में। तो मेरा ना फ़ोन थोड़ा सा ना ऐसे मतलब ख़राब सा हो रहा है, कुछ उसमें इतना अच्छा वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए ना वीडियो अब जैसा भी आ रहा होगा मैं आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल सी चिड़ियाएँ दिख रही थी, जो कि आरव बोल रहा था कि ले लो ले लो, तो इन्होंने मना करा कि ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो आरव के लिए यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कुछ ट्रैक सूट, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विंटर के ना कलेक्शन बहुत अच्छे हैं। आप कभी आना तिब्बती मार्केट, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया इसमें, मतलब लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चॉइस थी। और यहाँ पे आरव के लिए हमने बैग भी ले लिया, ये इसी ने पसंद करा है, तो इसमें कोई हमारी पसंद नहीं है। और यहाँ पे ये अपने लिए बैग दे रहे थे, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आया, तो हम फिर वापस चले गए। और परेड ग्राउंड ना मैं मतलब काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंज हो गया है जब से मोदी जी आए थे ना अभी यहाँ पे। तो बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने सब चीज़ चेंज कर दिया है। और अभी हम पहुँच गए हैं राजपुर रोड में। हम जा रहे हैं क्लिप क्लाइंबर, एक आर्मी स्टोर है जहाँ पे आर्मी के सामान मिलता है, और वहाँ पे ना मतलब काफ़ी मतलब वैरायटी में सामान वगैरह हर चीज़ मिलती है। तो ये वहाँ से चेक कर रहे हैं बैग, क्योंकि वहाँ की चीज़ें ना बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मतलब चलती भी अच्छी हैं। तो मैंने कहा चलो आज आपको राजपुर रोड भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी रोड में, हम लोग मतलब देख रहे थे जगह जगह भीड़ भीड़ लगी हुई थी। तो सीधा हम लोग पहुँचे, क्योंकि इसके बाद हम जा रहे थे मॉल। तो यहाँ पे जो देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है वहाँ जा रहे थे हम, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया उसको खुले हुए, लेकिन हम लोग नहीं गए। तो यहाँ से बैग लेके फिर हम सीधा वहीं जाएंगे। और आरव बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मी चलना है चलो जल्दी। तो आरव यहाँ देखे तो, लेकिन स्टोर को देखे ना खुश हो गया था, काफ़ी आर्मी वाली चीज़ें थी ना, यहाँ पे आर्मी का ही सामान मिलता है ज़्यादा, बैग शूज़ वगैरह। तो आरव को पसंद है ये सब चीज़ें ना, तो वो तो बड़ा घूम रहा था स्टोर में। और मुझे भी लेने थे एक विंटर के ग्लव्स, तो मैंने लिए नहीं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉस्टली थे, 3-4 हज़ार के वो ग्लव्स ही थे, जो मुझे वर्थ नहीं लग रहे थे कि ग्लव्स यार मैं 3 हज़ार का ग्लव्स लेके क्या करूँगी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे ग्लव्स दिखाए, लेकिन उनके प्राइस देख के ना 4 हज़ार 5 हज़ार के ग्लव्स देख के ना मैं बेहोश हो रही थी। तो इन्होंने तो ले रखे हैं यही वाले ग्लव्स, ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले ग्लव्स इन्होंने ले रखे हैं। तो ये बोलते हैं कि यही वाला ले ले। मैंने कहा ऐसा 4 हज़ार ग्लव्स तुम पहनो, मैं तो नहीं पहन रही 4 हज़ार में। मैंने कहा मैं कुछ और चीज़ भी लाऊंगी, ग्लव्स भी ले आऊँगी। तो फिर मैंने नहीं लिए ग्लव्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक बैग पसंद आया, वो इन्होंने ले लिया है। और अब हम पहुँच गए हैं देहरादून का बिगेस्ट मॉल। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, और पार्किंग के लिए भी ना जगह नहीं मिल रही थी, हम लोगों ने काफ़ी दूर जाके पार्किंग के लिए गाड़ी लगाई है। और यहाँ ये ना सबसे बड़ा, इस देहरादून का सबसे बड़ा ये जो क्रिसमस ट्री होता है ना, ये यहीं पर ही था। मैं मतलब ये हमने ना अगले दिन न्यूज़ में सुना था
कि यहाँ पे क्रिसमस का सबसे बड़ा ट्री यहाँ पे बनाया और आरव यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची आरव ने, मैंने। और बस फिर चलेंगे अंदर, और इसको तो लग गई थी भूख, तो सबसे पहले हम खाने के फ्लोर में गए फटाफट से। तो यहाँ पे हम एक जगह खाने के लिए गए, तो आरव को खाना था पिज़्ज़ा, लेकिन वहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं था, बाकी मतलब कॉफ़ी थी, बर्गर थे, सैंडविच थे, डोनट वगैरह थे, लेकिन आरव को खाना था पिज़्ज़ा। तो फिर हमें जाना पड़ा फूड कॉर्नर में, जो कि सबसे लास्ट फ्लोर पे था, और 5-6 फ्लोर का है शायद से ये, जितना भी बड़ा मॉल है ना, बहुत बड़ा मॉल है ये, पैसिफिक से ही बड़ा है। तो लास्ट फ्लोर पे था खाने का, तो वहाँ ज़्यादातर इतनी हालत ख़राब हो गई थी हमारी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा शोर था कि अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही, और मुझे ना भीड़ भाड़ में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। आरव भी पता नहीं अजीब सा उसको फील हो रहा था कि मम्मी थक लग रही थी उसको। तो आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया क्या? क्या ऑर्डर किया? क्या खाना है? पिज़्ज़ा खाने के लिए हम आए हैं 5th फ्लोर में। हाँ, ये है। तो आपने शोर सुन ही लिया होगा, यहाँ पे चैपे 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 इतना शोर हो रहा था। और मैं लाई थी आरव का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही, क्योंकि कॉम्बो था ये एक, इसमें लावा केक भी था, चीज़ ब्रेड था और पिज़्ज़ा था। तो लावा केक लेने के लिए मैं खड़ी हो गई थी लाइन पे, क्योंकि बाकी तो मिल गया था, उन्होंने कहा था अभी 2 मिनट रुकना पड़ेगा, तो मैं चली गई थी। तो आरव ने किया पिज़्ज़ा एंजॉय, मैंने नहीं खाया, इन्होंने भी थोड़ा सा खाया, मेरा मन तो नहीं था। तो फिर हम इधर चले गए थे ये प्लेइंग जोन में, जहाँ पे बच्चों के बहुत सारे गेम्स वेम्स लगे हुए थे। पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देखो आप देख रहे होंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना, मेरे तो कान फूट गए थे। वो पता नहीं पीछे की साइड एक हॉरर टाइप का वो बना रखा था उन्होंने, वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ इतनी आ रही थी कि पूरे कान फूट रहे थे, बहुत ज़्यादा हल्ला और क्राउड था। मैंने तो बेटे को मना कर दिया, मैंने कहा किसी और दिन आएंगे, आपको आराम से सारे गेम खिलाऊंगी, पर इस टाइम नहीं, इस टाइम बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था गेम्स मतलब कैसे वो करने, क्या करने हैं, खचर पचर, इधर से धक्का उधर से धक्का, छी मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ज़बरदस्ती उसको बोल बोल के मैं घर आई, वो तो कह रहा था नहीं मुझे खेलना है खेलना है, और टाइम भी हो गए थे, यहाँ पे 2-3 बज गए थे। तो थक भी गए थे पूरे, मतलब पैदल चल चल के ना। तो मैंने कहा बेटे अब आपने पिज़्ज़ा खा लिया, मॉल भी घूम ही लिया है, कुछ लिया नहीं हमने इसमें से, मतलब हम शॉप वगैरह तो हम इतना गए नहीं, सीधा खाने के लिए गए थे। वहीं पे वेटिंग था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था वहाँ पे, पिज़्ज़ा भी बहुत देर में आया था, तो इसलिए शॉप वगैरह हम घूमे नहीं थे। हमने सोचा था कुछ विंटर के कलेक्शन लेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा अब किसी दिन आएंगे, क्योंकि और दिन भीड़ नहीं रहती मॉल वगैरह में, लेकिन ज़्यादातर ना कोई फेस्टिवल वगैरह उस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है मॉल में, क्योंकि सबकी छुट्टी रहती है, सब घूमने आते हैं। तो मैंने आरफ को बोला है कि उसकी छुट्टियां पड़ी थी, हम किसी और दिन आएंगे, आराम से गेम वेम खेल के जाएंगे। तो फिर वो मारा, और फिर हम चले गए थे घर की तरफ। फाइनली हम लोग इतनी भीड़ भाड़ से निकल के बाहर आ गए थे, बाहर जाके थोड़ा सा ना ठीक लग रहा था, रिलीफ मिल रहा था, क्योंकि बाहर पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी और लोग आ रहे जा रहे थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख रहे होंगे अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और पार्किंग के लिए ना बिल्कुल जगह नहीं मिलती, रोड के किनारे लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी, अलग से पार्किंग थी, और अब जो आ रहे थे ना उन सबको मना कर रहे थे वो कि यहाँ पार्किंग नहीं है, कहीं और खड़ी करके आओ। तो मतलब इस टाइम पे 4 बज रहे थे शायद से, 3:30 4 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, माई गॉड, मेरे को तो बहुत अजीब ही लग रहा था। तो हमने भी बहुत थोड़ा सा आगे जाके एक पार्किंग थी, वहाँ पे खड़ी करी थी गाड़ी। तो सुबह हमारा टाइम जो है वो सारा उसमें निकल गया था, मार्केट भी गए थे, अगर सुबह जल्दी आते ना तो ठीक था, उस टाइम पे कम भीड़ में ना घूमा फिर अच्छे से जाता है। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और टाइम हो चुका है यहाँ पे 4 बजे का, नहीं मतलब 4 नहीं 4:30 हो रहे हैं, 4 बजे हम लोग घर पहुँचे थे अभी। आज था क्रिसमस, तो बहुत ज़्यादा थक गए, मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकी हुई सी शक्ल हो रखी है, क्योंकि सुबह चले गए थे हम, और चलते चलते बस घूमते घूमते भटकते भटकते हम लोग घूम घाम के घर पहुँच गए। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है दूर जाओ ना पूरे दिन के लिए। तो बस आज क्रिसमस था, मॉल वॉल घूमे हैं, और आरव ने बहुत ज़्यादा जिद करी थी कि उसको मॉल घूमने जाना है, और बस खाया पिया वहाँ पे, बाहर जाके खाना पीना हो जाता है। और आरब के लिए भी लाए हैं बैग, ट्रैक सूट लाया है उसके लिए बस। और ये देखो ये लड़की, और बहुत ज़्यादा ना ठंडा हो गया है आज रास्ते में ना, बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लगा, हर्षिता को थोड़ा सा ना जुकाम लग गया है, उसकी शक्ल पे गौर मत करना क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया है। तो बस आज क्रिसमस जो भी था अच्छा था, जैसा भी था, बस टायर्ड फुल था। और अभी हम लोग आते हुए रहते गाजर, तो मैंने कहा चलो आज क्रिसमस है, उसकी खुशी में हम लोग बना लेते हैं गाजर का हलवा, और ये इतना हिलाती है इसको, मैं इसलिए गोदे नहीं पकड़ती।
तो गाजर का हलवा बनाते हैं तो फटाफट से गाजर का हलवा बनाते हैं ताकि रात तक खाना खाने के बाद तक बन जाएगा फिर। तो चलिए फिर देर नहीं करते, फटाफट से गाजरों को खुरसते हैं और बनाते हैं गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई हूँ गाजर खरोचने के लिए खरोचने मतलब क्या बोलते हैं, कद्दूकस करने के लिए। ठंडा तो लग रहा था लेकिन यहाँ पर मैंने सॉक्स पहन रखे थे, आराम से नीचे बैठी हूँ क्योंकि खड़े खड़े ना फिर पैरों में दर्द हो रहा था। वैसे आज पूरे दिन ऐसे ही खड़े खड़े घूमते रहे, पैरों में दर्द हो रहा था। तो मैं आराम से यहाँ पे पलोती मार के बैठ गई हूँ और गाजरों को मैंने अच्छे से वॉश करके बाहर का जो उनका कवर रहता है ना उसको हल्के से छिल्लर से छील दिया था और कद्दूकस कर रही है। और हाथ में ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि ये मतलब कंटिन्यू ऐसे जो उसको खुरचो तो दर्द हो जाता है हाथ पे। तो 2.5-3 किलो गाजर थी शायद से ये, और खुरच के मैंने देखो यहाँ इकट्ठी कर दी है। और अब इसको छौंकेंगे घी में, घी का तड़का लगा रही हूँ मैं। तो आप तो अपने घर में बनाते ही होंगे गाजर का हलवा, पता नहीं कैसे कैसे बनाते होंगे, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। घी में अच्छे से जो गाजर है उनको डाल दिया है, भूनूंगी फिर इसमें दूध डालूंगी, बस दूध में रख के फिर पकाती रहूँगी और बीच में चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे कढ़ाई के तले पे ना लगे। और आज मैं गाजर का हलवा पहली बार बना रही हूँ इसमें पित्तल की कढ़ाई में। वैसे हम लोग अपनी जो एल्युमिनियम की कढ़ाई थी उसमें बनाते हैं, ये पित्तल की कढ़ाई बना रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था, इस टाइप की हो गई तो है, मैं इसको ना मतलब फिर चेंज कर दूँगी क्योंकि मम्मी के लिए भी थोड़ा सा जो फीका तो गाजर इसमें का हलवा डालूंगी वो मैं अभी निकाल दूध। दूँगी। बाद में फिर मम्मी उसमें शुगर फ्री डाल कर बनाएगी। तो ये मैंने मतलब लास्ट है, जब गाजर का हलवा बन गया है तो मैंने मम्मी के लिए इसमें थोड़ा सा रखा है क्योंकि मम्मी ने कहा मेरे लिए थोड़ा सा रखना, ज़्यादा मत रखना। तो इसमें मम्मी के लिए रख दिया और अपने लिए निकाल के मैंने दूसरे उसमें रख दिया और उसमें फिर मैंने चीनी मिला दी थी। ये तो फीका ही है, उसको मैं कटोरी में निकाल दूंगी और जब मम्मी को खाना हो तो फिर गर्म कर दूँगी अपने लिए ये। तो गाजर इतनी सारी थी और पक पुक के ना इतनी सी बनती है, आप देख रहे होंगे कि इसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है दूध में। और जब इसका पूरा दूध सूख जाता है ना तब ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो बस आप भी इंजॉय कीजिए, हम लोग भी इंजॉय करते हैं गाजर का हलवा।